बलरामपुर में स्वरोजगार का एक बड़ा जरिया खड़ा हो सकता था, लेकिन चंद किसानों की बेरुखी और नासमझी की वजह से इस पर संकट आ गया। किसानों को लगता है कि मधुमक्खियां उनके सरसों के खेतों को बर्बाद कर देगी, लिहाजा अब मधुपालकों को वापस बंगाल लौटना पड़ रहा है। ये कश्मीर की वादियों की तस्वीर नहीं है, ये स्विट्जरलैंड या जर्मनी भी नहीं है। ये अपना भारत है और भारत के कटिहार के बलरामपुर की तस्वीर है, जहां सरसों के पीले पीले फूल बरबसी लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। गजब का जादू है इन फूलों में। इन पीले पीले सरसों के फूलों को देखकर इंसान बरबसी इनकी ओर खींचा चला है ना लुभावना। इन्हीं सरसों के पीले फूलों की वजह से बलरामपुर में मधुमक्खी पालन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और दूसरे जिलों से सैकड़ों मधुमक्खी पालक बलरामपुर के गांवों की ओर रुख कर रहे हैं। सरसों के पीले फूलों को देखकर मधुमक्खी पालक खुश हैं। वो अपने साथ ऐसे सैकड़ों मधुमक्खी पालन के लिए बक्से लेकर आए हैं। इस वक्त केबीसी की टीम मौजूद है बलरामपुर प्रखंड के एक सरसों के खेत में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरसों के पीले पीले फूल जो है काफ़ी लहलाते हुए नज़र आ रहा है। और इन्हीं फूलों को देखते हुए बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद ज़िले से कई मधुमक्खी पालक क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी मुश्किल आ गई है, और वो मुश्किल है इलाके के लोग। क्यों, आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन मधुमक्खियों को भी सरसों के पीले फूल खूब पसंद आते हैं। मधुमक्खी पालक इन बक्सों को सरसों के खेतों में या उनके आसपास रख देते हैं, जहां मधुमक्खियां मंडराती हैं, और इससे शहद का उत्पादन काफी अच्छा होता है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर मधुमक्खी पालक अपना डेरा बसाए हुए हैं। मधुमक्खी पालन से जहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं मधु यानी शहद में काफ़ी औषधीय गुण होते हैं। आपको बता दें कि बच्चों के लिए और मरीजों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है, और खासकर इस ठंड के मौसम में। लेकिन इलाके के लोगों को डर है कि ये मधुमक्खियां उनकी हजारों एकड़ की सरसों की फसल बर्बाद कर देंगी। सरसों के पीले फूलों से रस चूस कर मधुमक्खियां सरसों के उत्पादन पर असर डालेंगी। मधुमक्खियों के रस चूसने से पेड़ खराब हो जाएंगे और सरसों नहीं होगा। ওইভাবে আপনি করেন যে বলরামপুরে মাছি বসার জন্য হয়তো গ্রামের লোক কিছু বলছে যে ক্ষতি কিছু, এভাবে কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না এই মাছির ব্যাপারে। लोगों के मन में या तो किसी ने भ्रम भर दिया है, या लोगों ने खुद ब खुद ऐसा मान लिया। लिहाजा जिस बलरामपुर में स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम खड़ा हो सकता था या तैयार हो रहा था, वहां पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। क्या सचमुच मधुमक्खियों की वजह से सरसों के फूल और पेड़ बर्बाद हो सकते हैं? इसका कोई साइंटिफिक कारण मौजूद नहीं है, और ना ही किसी कृषि विशेषज्ञ ने ऐसा बताया है, लेकिन लोगों ने इसे मान लिया। सर्दियों में शहद की जरूरत बढ़ जाती है, शहद का कारोबार भी बढ़ जाता है। वैसे भी शहद का कारोबार एक अच्छा कारोबार हो सकता है, लेकिन किसानों और लोगों की नासमझी की वजह से मधुमक्खी पालक वापस बंगाल लौटने को मजबूर हैं। केबीसी न्यूज के लिए बलरामपुर से रेहान की रिपोर्ट।